दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल का विवादों से पुराना नाता रहा है और एक बार फिर एक बॉलीवुड मूवी की वजह से ताजमहल विवादों में घिर गया है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यह बॉलीवुड की एक फिल्म का मोशन पोस्टर है। जाने माने अभिनेता परेश रावल ताजमहल के मुख्य गुंबद को ऐसे उठाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें नीचे से एक प्रतिमा प्रकट हो रही है जो भगवान शिव का रूप लगता है। और इस फिल्म का नाम है द ताज स्टोरी। यह फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म के पोस्टर के सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल एक वर्ग है जो ताजमहल को तेजो महालय कहता है और यह मानता है कि वो भगवान शिव का पुराना मंदिर था। इसके अलावा वो एक सवाल यह भी उठाते हैं कि ताजमहल के बंद 22 कमरों का रहस्य क्या है। हालांकि इसका विरोध भी जमकर हो रहा है और यह कहा जा रहा है कि इससे देश की सामाजिक स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और सांप्रदायिक भावना को भड़काने की कोशिश हो रही है। तो आज अड़ी में इसी पर बात होगी। विवाद क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। कुछ लोग ताजमहल को हिंदू मंदिर मानते हैं। एक पुराने इतिहासकार हैं पीएन ओक, उनकी किताब में इसे तेजो महालय बताया गया। उस किताब के यहां पर कुछ पन्ने मेरे पास भी हैं। ताजमहल तेजो महालय शिव मंदिर है, ये पीएन ओक ने लिखा था। पुरुषोत्तम नागेश ओक, ये उनकी किताब है। इसमें से कुछ क्या कहा गया अभी मैं बताऊंगा आपको। मुगल इतिहास के मुताबिक शाहजहां ने ताजमहल मुमताज की याद में बनवाया। एएसआई की रिपोर्ट में यह एक मुगल मकबरा है, मंदिर नहीं। तेजो महालय के दावे का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है। यह गाहे बगाहे कोर्ट में भी कहा गया और एएसआई ने भी कहा। कोर्ट में 1990 के दशक में, 2000 में, 2015 से 17 के बीच में और 2022 में भी जो कुछ हुआ वो मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप समझिए किताब में क्या क्या है। इस किताब में पुष्पेंद्र नागेश ओक ने क्या कहा है। ताजमहल नाम का उल्लेख औरंगजेब तक के किसी तवारीखों या दरबारी दस्तावेजों में नहीं है। यह इस्लामी कब्र है और कब्र को कभी महल नहीं कहा जाता। महल इस्लामी शब्द ही नहीं है। मुमताज नाम से मुम हटाकर ताज रखना किस व्याकरण में? अगर उनकी वाइफ का नाम मुमताज था, उनकी जो बेगम थी, तो मुमताज महल कहते हैं इसको ताजमहल क्यों कह रहे हैं? यह पीएन ओक ने अपनी किताब में सवाल उठाया। शाहजहां के वक्त भारत आए यूरोपीय पर्यटकों ने इसे ताजे महल नाम दिया। ताजे महल शिव मंदिर के संस्कृत शब्द तेजो महालय का बिगड़ा रूप है, यह भी दावा किया उन्होंने अपनी किताब में। औरंगजेब के दरबारी दस्तावेज में भी ताजमहल शब्द का जिक्र नहीं है। अगर ताजमहल मकबरा होता तो उसे महल नहीं कहा जाता, क्योंकि महल में जिंदा लोग रहते हैं। ताजमहल संस्कृत शब्द तेजो महालय यानी शिव मंदिर का अपभ्रंश है, ये पीएन ओक अपनी इस किताब में कहते हैं। आइए आपको सुनाते हैं इसके बाद किस तरह का यहां पर पक्ष विपक्ष का रुख है। देखिए, आगरा का ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, प्रेम की सच्चाई, प्रेम है उसके अंदर, मोहब्बत है। और जाहिर बात है, जमाना जानता है कि ये पूरी तरीके से एक मोहब्बत के ऊपर बनाई हुई इमारत है और इस इमारत की बुनियादी मोहब्बत के ऊपर रखी गई है। लिहाजा जिस तरीके से ताजमहल को लेके भ्रम फैलाया जा रहा है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। इस तरीके के भ्रम फैलाने से कोई फायदा नहीं है। कहीं के ऊपर शिवलिंग ढूंढना, कहीं के ऊपर मूर्ति ढूंढना, कहीं के ऊपर ये कहना कि नहीं ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये सब हमारे देश की धरोहर है। देखो, मेरी नज़र में तो वो एक कब्रिस्तान है, ना तो वो कोई प्रेम का प्रतीक है, ना उसमें कोई ऐतिहासिक है। और दुर्भाग्य ये है भारत का कि ऐसी कब्रिस्तानों को जो ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया हुआ है। अब ये बेमतलब के विवाद सरकार ने छोड़ रखे हैं। सरकार को इन सब का जो भी स्टेटस है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए, नहीं तो कोई इसको कुछ कहता रहेगा, कोई कुछ कहता रहेगा। और देखिए, इसी पर बात करेंगे हम कि क्या इस फिल्म की वजह से ताजमहल का जो विवाद है एक बार फिर से जिंदा हो गया है? क्या इस विवाद का जिन्न एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है? या जो समय समय पर मांग उठती रही है कि इसका भाई एक प्रॉपर परीक्षण करवाया जाए, इसकी यहां पर गहन जांच करवाई जाए और बहुत कुछ टेक्नोलॉजीज का जिक्र भी इसमें किया गया है कि उन तकनीक के जरिए ये पता किया जाए कि आखिर में ये है क्या। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर ओम जी उपाध्याय हैं। आप डायरेक्टर हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरियन हैं, हमारे साथ हैं इस वक्त। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सैयद जवाद इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर संगीत रागी हैं, प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी, मुस्लिम स्कॉलर, हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन शुरुआत संगीत रागी आपसे। संगीत रागी, क्या आप भी इस बात का समर्थन करते हैं जो वो फिल्म आई है, वो जिस तरह से उसमें वो जो परेश रावल हैं जो उसमें कैरेक्टर हैं और जिस तरह से वो मेन गुंबद उठा रहे हैं और उसके नीचे से भगवान शिव की प्रतिमा दिख रही है, ऐसा लगता है कि वो भगवान शिव की प्रतिमा है। क्या आपको लगता है कि इस फिल्म के आने से एक बार फिर से ये विवाद उठ खड़ा होगा कि ताजमहल है या तेजो महालय है, और क्या ये होना चाहिए?
देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि इतिहास से हमें आंखें नहीं चुरानी चाहिए। यदि ये सच्चाई है कि इस्लामिक बर्बरता ने तेजो महालय शिव मंदिर को तोड़ा और वहाँ पर उसे एक डोम का आकार दे करके इस्लामिक आकार देने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि बहुत वर्षों से, जब मैं बचपन था तब से हम PNO के बारे में पढ़ते रहे हैं जी कि ये ताजमहल जो है वो इस्लामिक स्ट्रक्चर कहीं से नहीं है। और उसके पक्ष में उन्होंने सैकड़ों तर्क दिए हैं, कोई एक दो नहीं। जो मार्बल लगा है उसके कलर को लेकर के, नक्काशी को लेकर के, जो कुरान की आयतें लिखी गई हैं जिन संगमरमर के पत्थरों पर, और जो बाकी पत्थर हैं उनको उनके अंतर पर ला करके कि सुपर इम्पोज किया गया है। और जो ताजमहल है उसके पीछे जो है वहाँ पर गौशालाओं का जिक्र है, 400 के आसपास रहने के स्थान को लेकर के, बरांडा को ले, ऐसे तमाम सैकड़ों उन्होंने ये प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। और ये भी बताया है कि किसने बनवाया, 22 साल तक यदि बना तो कहीं भी इतिहास के पन्नों में यह दर्ज नहीं है कौन उसका आर्किटेक्चर, उसका पैरेलल ही कहीं खड़ा हो गया होता। इसका मतलब है कि वो एक मंदिर के ये पे एक इस्लामिक स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश की गई थी। तो फिर अगर ऐसा है संगीत रागी, अगर ऐसा है तो समय समय पर हमारे देश की अदालतों ने 10 सेकंड में खत्म कर दूं। नहीं, सवाल ले लीजिए, खत्म मत करिए, फिर जवाब दीजिए। मैं तो कह रहा हूं ऐसा है तो फिर हमारे देश की अदालतों ने समय समय पर ऐसी कई याचिकाएं जिसमें ये कहा गया कि ताजमहल नहीं है, तेजो महालय है, वो याचिकाएं खारिज कर दी। 89 में ये बुक आती है, 1990 में याचिकाएं जाती हैं, वहां पर एसआई कोर्ट में कहता है कि भाई ये तो एक मकबरा है, मुगल जो हुआ था राजा, उसने शाहजहां ने बनवाया, ये मुगल बादशाह ने। फिर 2000 में आती है, 2015 से 2017 के देखिए सत्ता किसके पास थी, सत्ता का तंत्र किसके पास था, न्यायिक तंत्र किसके हाथों में था, इन सारी चीजों को आप जोड़ लें तो मैं तो, आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि इसे 1947 के बाद राम मंदिर तो वहीं बन जाना चाहिए था। जिस प्रकार से अन्य पटेल के समय जिस प्रकार से सोमनाथ का उद्धार हुआ, वैसे काशी का उद्धार होना चाहिए था। अरे सत्ता तो 2014 वैसे ही जो है वो कृष्ण जन्मस्थल का उद्धार होना चाहिए। 2014 में बदल गई। मैं आपको 2015 से 2017 के बीच का बता रहा हूं, सुनिए। कुछ हिंदू संगठनों ने फिर से कोर्ट में दावा किया कि ताजमहल तेजो महालय है। इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा कि यह दावा ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। कोर्ट ने एएसआई से स्टेटमेंट मांगा और एएसआई ने दोहराया कि ताजमहल एक मुगल मकबरा है। ये 15 से 17 के बीच की बात कर रहा हूं मैं आपसे, सत्ता बदल चुकी थी तब। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इकोसिस्टम जो है, बौद्धिक इकोसिस्टम वही है, आज भी काम कर रहा है। यदि ऐसा नहीं काम कर रहा होता तो वक्फ बोर्ड पर जब कानून कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी और 2020 में गई थी, लोग वहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? कहा आप जाइए हाई कोर्ट में, आपका लोकस स्टेंडाई क्या है। और अब जब वक्फ बोर्ड का कानून आया तो सुप्रीम कोर्ट लगा रातों रात उसे सुनने के लिए बेचैन है और निर्णय देने के लिए बेचैन है। आपको इकोसिस्टम का अंतर नहीं दिखाई पड़ता है? विष्णु मंदिर खजुराहो का टूट जाता है और उस पर जो टिप्पणी होती है सुप्रीम कोर्ट की, आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा इकोसिस्टम है। तो मैं इसे नहीं मानता कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक बार खारिज कर दिया है तो इसका मतलब कि हिंदुओं का दावा नहीं बनता है। बनना चाहिए ना बनना चाहिए, यह निर्णय लेने का काम जो है समाज का है। लेकिन मैं तो कहता हूं दावा हो भी या नहीं हो, लेकिन इसके बारे में अन्वेषण करने की, खोजबीन करने में क्या बुराई जाती है? यदि लोग कहते हैं कि इस्लामिक बर्बरता का यह प्रतीक है हमारे शिव मंदिर, अच्छा 400 कौन, आप जरा मुझे बताइए तो कि बरांडा और एगरा और 400 जो है वो रहने की व्यवस्था मल्टी स्टोरीड आपने कहीं देखा है और जगह पे? 2 साल वो रही थी। और शाहजहां के बारे में तो, उसकी अयाशी के बारे में और सी बहुत सी कहानियां हैं। चलिए ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन अभी सैयद जवाद का नंबर है। सैयद जवाद तो समाज तय करता है और समाज में एक मांग ये उठ रही है, जो बात संगीत रागी कह रहे हैं कि भाई ताजमहल है, तेजो महालय है, अगर कोर्ट ने एक बार खारिज कर दिया इसका मतलब नहीं कि जन भावनाएं खत्म हो गई। जन भावनाएं अभी भी हैं।
हिंदुओं की भावना है कि ये तेजो महालय है और इसकी जांच होनी चाहिए, और PNO सवाल सिर्फ जन भावना का नहीं है, बहुत सवाल है धन्यवाद। कि पुरातात्विक अन्वेषण सभी और जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उसके दोनों का मूल्यांकन करने में बुराई क्या है? ठीक है, लेकिन उसी को तो वो कौन करेगा? एसआई करेगा, और एसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नहीं ये मुगल मकबरा था। फिर आप करें इकोसिस्टम। तो सैयद जवाद, क्या इकोसिस्टम ने तेजो महालय को ताजमहल बना के रखा? जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, बहस इस मुद्दे पे नहीं है कि वो तेजो महल है या ताजमहल है जो हमारे सामने चलता आ रहा है, और एक 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन उन संवैधानिक मूल्यों को ना मानना, ये ख़ास तौर पे आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े संगठनों की जो है एक मानसिकता है। अब ये मानसिकता आज की नहीं है, लंबे वर्ष से चली आ रही है। और मैं आरएसएस ने प्लीज दूसरे लोग, ये आरएसएस के लोग, आरएसएस के संघ के लोग आरएसएस ने ना इतिहास लिख सकते हैं। समाज के अरे ये क्या समीर, हिंदू समाज का ये गौरव भाई क्या है? गौरव भाई ये बोल चुके हैं, नहीं कहा है। कुछ नहीं है, वो कुछ अपनी बात रखे। ठीक है, आप बोल दिए, सही है जवाब, ठीक बोलिए। देखिए, इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट के और इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजंस आए हैं इसके ऊपर, याचिकाएं लगाई गई थी, खारिज भी करी गई, लेकिन आप वो देख लीजिए, वो इतिहास बता रहे हैं जो 100 साल में इतिहास की व्याख्या नहीं कर पाए। वो इतिहास बताएंगे हमें जिनका इतिहास खुद का जो है वो अंग्रेजों की तायीद करने में लगा हुआ है, वो इतिहास की व्याख्या कर रहे हैं। अरे भाई, इसमें वो कहां से आ गए? इसमें आपके सामने जो है एक फिल्म आ रही है, वो कह रहे हैं द ताज स्टोरी। एक इतिहासकार है, उसने अपनी किताब में कितने सवाल उठा दिए हैं। वो कह रहे हैं कि औरंगजेब तक के किसी तवारीखों में या दरबारी दस्तावेजों में कहीं ताजमहल का नाम नहीं मिलता। औरंगजेब तो उन्हीं के परिवार से आ रहे थे ना, शाहजहां की डायनेस्टी है ना वो। तो गौरव भाई, एक इतिहास इस देश के अंदर लिखा हुआ है, उस इतिहास के ऊपर व्याख्या लंबी हो सकती है, सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, लेकिन आज के मुताल्लिक से, आज की मौजूदा हालात में हमें गुफ्तगू ये करनी है कि मौजूदा सरकार की नीतियां वो विफल हो रही हैं, और चर्चाएं हो रही हैं कि ये ताजो महल है या मंदिर है या फिर जो है वो मकबरा है। बात इस चीज की नहीं है, जो मूवीज बनाई जा रही हैं, जो हमारी साझी विरासत के ऊपर पहले एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत के तौर पे दिखाया जाता है, एक सेलेक्टिव नैरेटिव के थ्रू बनाई जा रही। इससे पहले अभी एक अजय मूवी आई थी, कोई साझी विरासत नहीं, अजय जो मूवी आई थी वो भी फ्लॉप गई। उससे पहले एक और राजनीतिक मूवी बनी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, वो भी फ्लॉप गई। और अब जो मूवी बनाई जा रही है, अभी परेश रावल ही साहब थे उसमें, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, और लगातार मूवी फ्लॉप हो रही है। मूवीज लोग एंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हैं, ठीक है। इतिहास के अंदर आप जा करके गड़बड़ गुड़तोड़ करके अपनी नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं। भारत की जनता इतनी मूर्ख या बेवकूफ नहीं है जो इन प्रोपोगंडों को ना समझे। अरे भारत की जनता नहीं, वो मूवी देखी द कश्मीर फाइल्स और जबरदस्त देखी। नहीं देखी, भारत की जनता ने द केरला फाइल्स देखी और जबरदस्त देखी। तो भारत की जनता का भारत की जनता का सर्टिफिकेट हम और आप कैसे दे सकते हैं? हम बता, जनता को जो तय हो, जो अच्छा लगेगा वो करेगी। जनता ने सुनिए तो, लेकिन आपको बताएं, जल्दी से पूरा कीजिए, फिर ओम जी उपाध्याय का नंबर। जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं इस देश के अंदर, वो इतिहास को खराब करने वाले हैं। आप कह रहे हैं मूवी नैरेटिव के लिए बनाई जा रही है? बिल्कुल बनाई जा रही है। ठीक है, ओम जी उपाध्याय, ओके उसका ओके। जानते हैं। तो अब ये नैरेटिव अगर बनाया जा रहा है तो इसमें कोई फैक्ट है कि नहीं, ये तो जांच लें। एक मिनट, छेड़छाड़ कर रहे हैं। ओके सैयद जवाद, अब आपका टर्न हो चुका। सैयद जवाद रुकिए। ओम जी उपाध्याय जी, आप हिस्टोरियन हैं, आप बताइए, नैरेटिव अगर कोई बना रहा है तो उसके पीछे कोई तथ्य होगा ना? क्या ये मूवी वाकई नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, या एक इतिहासकार होने के नाते आपको उनके दावों में कुछ दम भी दिखता है? गौरव जी, देखिए, पहले तो ये कि नैरेटिव एक समय पे खूब ठीक से बनाया गया। हाँ। इस देश में नैरेटिव क्या बनाया गया, जरा मैं केवल अगर ताजमहल की ही बात करनी है तो उस पे सुन लीजिए। शाहजहां की 14 सर्टिफाइड पत्नियों और हरम में 500 से ज्यादा महिलाओं में से एक जो मुमताज महल जी हैं, उनके 14वें बच्चे के जन्म के समय उसको आगरा से लेके जाया गया, अकबराबाद उसका नाम था, आगरा से लेके जाया गया उस समय बुरहानपुर। 800 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कराई गई। जाहिर है उस समय कोई बहुत अच्छे संसाधन तो थे नहीं। उसके बाद 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उनकी मृत्यु हुई, और उसके समय पे अगर बनाया भी तो इसको इस देश ने, हमारे देश में एक नैरेटिव गढ़ा गया कि साहब ये प्रेम की निशानी है। 14 सर्टिफाइड बीबियां, 500 हरम में महिलाएं, और उसमें से एक 14वां बच्चा जन्मते हुए, जिसको जबरदस्ती मुझे लगता है कि 800 किलोमीटर दूर ले जाया जा रहा है 8वें महीने में गर्भ के, उसके मृत्यु पे बनाया गया, और इसको कहा गया प्रेम की मोहब्बत की निशानी। भगवान राम ने राम सेतु बनाया,
आप केवल नहीं दिखा सकते थे, केवल यही कहते उससे बड़ा दुनिया की सबसे उस समय की आतताई सत्ता से लड़ने का साहस करने का जो दम दिखाया था उन्होंने अपनी पत्नी के लिए, वो प्रेम का प्रतीक नहीं बना। 11वीं शताब्दी का एक उदाहरण देता हूं गौरव जी, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, रानी की वाव। रानी की वाव पाटन में है। रानी उदयमती सोलंकी वंश के राजा थे, उनका नाम था भीमदेव प्रथम। उनकी स्मृति में उन्होंने रानी की वाव बनाई। गजब का स्ट्रक्चर है, 7 मंजिल इन्वर्टेड ऐसे नीचे, जमीन के नीचे, उसमें 500 से अधिक बड़ी मूर्तियां, 1000 से अधिक छोटी मूर्तियां, हर इंच पे जबरदस्त नक्काशी। अब वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 700 साल वो बाढ़ के अंदर, गाद के अंदर दबी रही, फिर भी। और उसका निर्माण क्यों किया गया था? अपने पति की स्मृति में कर रही है। तो कहना क्या चाहते हो लेकिन ओम जी, कहना क्या चाहते हैं? तो प्रेम का प्रतीक इस देश में नैरेटिव ये गढ़ा गया कि प्रेम का प्रतीक ताजमहल हो सकता है, रानी की वाव नहीं होगी, राम सेतु नहीं होगा। ये फाल्ट नैरेटिव है। नंबर वन सही जवाब अभी आपका नंबर नहीं है, अभी मौलाना साहब बोलेंगे, बोलिए। पूरी की बात। दूसरी बात, अगर फिल्म आ रही है जिसके लिए डिस्क्लेमर दे रहा है कोई व्यक्ति, वो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि भाई हम कोई धार्मिक विवाद नहीं कर रहे, हम कोई धर्म पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे, हम ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कोई फिल्म बना रहे हैं, पहले देख लीजिए उसके बाद नहीं कीजिए। ठीक है। तो अभी हो हल्ला क्यों? तीसरी बात जिसकी आपने बात की, पुरुषोत्तम नागेश ओक ने, देखिए सिरे से खारिज करने वाली बात नहीं है, वो स्ट्रक्चर भले ही, मैं उसने पातशाहनामा का जिक्र किया है, 402 403 नंबर पृष्ठ पे पातशाहनामा पे बहुत स्पष्ट, मैं केवल 2 लाइन पढ़ देता हूं आपके लिए, 28वीं 29वीं और 30वीं लाइन पृष्ठ 403 पे, जो अब्दुल हमीद लाहौरी ने, जिसको शाहजहां ने खुद ही अपने प्रथम 20 वर्षों का इतिहास जिससे कह के लिखवाया था, वो क्या लिख रहे हैं कि महान नगर के दक्षिण में, यानी आगरा के दक्षिण में, भव्य सुंदर हरित उद्यान से घिरा हुआ, जिसका केंद्रीय भवन जो राजा मानसिंह के प्रासाद के नाम से जाना जाता था, अब राजा जयसिंह जो मानसिंह का पौत्र था के अधिकार में था, बेगम को दफनाने के लिए जो जन्नत जा चुकी थी चुना गया। ये तो खुद लिख रहा है वो। ओके जी, तो स्ट्रक्चर भले ही ये ना रहो, पहले का कोई स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर भले ही बनाया हो। नहीं, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, ये जो बात अभी यहां पे हुई अभी तक, इसमें केंद्र में एक किताब आती है, वो किताब आती है पुरुषोत्तम नागेश ओक की, जिन्होंने लिखी तो पहले थी लेकिन 1989 में वो सब सामने आई, ताजमहल तेजो महालय शिव मंदिर है। इसमें उन्होंने कई रीजंस दिए। एक रीजन वो ये देते हैं कि संगमरमरी जाली के शिखर पर बने कलश कुल 108 हैं, जो संख्या पवित्र हिंदू मंदिरों की परंपरा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि शाहजहां के पूर्व समय से जब ताज एक शिव मंदिर था, तब से ही जूते खोलकर अंदर प्रवेश करने की परंपरा आज भी मौजूद है। यदि ये भवन मकबरा होता तो इसमें प्रवेश करते समय जूते उतार देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि कब्रिस्तान में तो जूते पहनना आवश्यक होता है। तो क्या ये आप मानते हैं कि इस फिल्म ने इस विवाद को बढ़ा दिया है और एक बार फिर से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जांच हो जाए? सबसे पहली बात यह है, जो लोग ये बात कर रहे हैं कि कब्रिस्तान में जूते पहनना आवश्यक होता है, वो सिर्फ बनावटी बातें कर रहे हैं। कब्रिस्तान में या कब्रों पे, मजारों पे हमारे यहाँ जूते नहीं पहने जाते। ये एक मकबरा है, खुली हुई बात। और ये इस तरह की बहसें जो हो रही हैं भारत में आज के दौर में, राजनीतिक और धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए हो रही हैं, लोगों को उकसाने के लिए हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है जो बताया जा रहा है। आईने अकबरी आज नहीं मानेंगे, जब अयोध्या की बात आएगी तो मानेंगे, तब आज ताजमहल की बात आएगी तो अपनी बात मनवाएंगे साहब। तो ये खुली हुई बात है कि ताजमहल भारत की धरोहर है। ताजमहल भारत की सिर्फ इमारत नहीं है, बल्कि वो दुनिया में भारत की पहचान के रूप में देखा जाता है। ये अलग बात है। आज के जो संघी जहन के लोग हैं, जहरीले लोग हैं, जैसे हमारे साथ में ये बैठे हैं संगीत भाई, ऐसे लोग कभी नहीं मानेंगे। इनका काम समाज में नफरत बोलना, जहर फैलाना, इसीलिए इनको छोड़ा गया है। इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ सरकार से पावर और सत्ता चाहते हैं। ये हिंदू समाज को। अरे संगीत रागी कहां से आ गए? संगीत रागी थोड़ा मूवी बनाई है, ये सारे मूवी संगीत रागी ने थोड़ी ना बनाई है, मूवी बनाई है किसी और ने, एक्टिंग कर रहा कोई और। संगीत रागी के अभी आखिरी बयान हमने सुने थे ना, अभी आपके ही चैनल पर। कभी इनके मुंह से फूल नहीं झड़ते, फूल इन्हें झड़ना आती ही नहीं।
इन्हें सिर्फ नफरत बांटनी आती है। ये जब से पैदा हुए मुझे लगता है आज अरे आप पर्सनल मत होइए भाई, दुनिया में नफरत ही बांटी है। अरे आप पर्सनल मत होइए, आप पर्सनल क्यों हो जा रहे हैं? आप मुद्दे पर रहिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कश्मीर फाइल्स आई, सुनिए। अरे मौला हाफिज साहब, हाफिज नूर अहमद साहब, मेरा सवाल सुनिए। हाफिज नूर अहमद साहब, मेरा सवाल सुनिए। कश्मीर फाइल्स आई, उसमें क्या दिखाया गया? वहां पर कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ तो नहीं हुआ था क्या? उदयपुर फाइल्स आई तो उसमें क्या दिखाया गया? वहां पर कन्हैया लाल का मर्डर नहीं हुआ था क्या? बंगाल फाइल्स आई तो उसमें क्या दिखाया गया? क्या वहां पर नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम के नाम पर अत्याचार? सुनिए तो अगर ये मूवी बन रही है तो इसमें कोई तो तथ्य है। आज का जो सेंसर बोर्ड है ना, वो संघियों के हाथ में चला गया है, तब इस तरह की फिल्में पास होकर के आ रही हैं। जो समाज में अरे ये लोग इतिहास पेश करेंगे क्या? इतिहासकारों का, मौरखों का, तारीखदानों का क्या होगा देश में? बताओ आप हमें। ये बताएंगे कि बताओ ताजमहल तक का इतिहास आप बदल रहे हो? आप कहां आप वो वाली किताबें पढ़ रहे हो जो नागपुर के दफ्तर में लिख करके आज की तारीख में पुरानी किताबें बना कर। संगीत रागी जवाब दीजिए, संगीत रागी जवाब दीजिए। ओके संगीत रागी, नागपुर के दफ्तरों में लिखी गई किताबें पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, बताइए। देखिए मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि पूरे इस्लामिक बर्बरता की जो कहानी पूरी दुनिया में काफिर हैं इस्लाम के न मानने के लिए किए है, और ये मैं मानता हूं कि पूरा इस्लामिक इतिहास जो है भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ बर्बरता है, कोई साझा संस्कृति। और बुद्धिस्ट के ऊपर जो बर्बरता करी गई उसका भी इतिहास है। वो भी है, उसको भी बताइए। चूंकि इसको वो भी बताइए। इस देश के अंदर 3,500 साल से जो है जात के आधार पर बर्बरता करी जा रही है, वो भी बताइए ना। किया जाता है जो डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है वो भी बताइए। जवाब सब लोग एक साथ न बोलिए, मैं माइक नहीं गिरा सकता, रुके एक समय साथ न बोलिए। आतंकवादियों की औलादें हैं, हाफिज नूर अहमद रुकिए, को बताती हैं रुकिए शांति एक करके बोलिए। अरे 4 लोग हैं केवल डिबेट में, 4 लोग हैं, चारों लोग आराम से बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हाफिज नूर अहमद रुक जाइए, अपना बीपी मत बढ़ाइए, चिल्लाइए मत, रुकिए। अभी आप जब बोल रहे थे तो संगीत रागी बीच में नहीं बोल रहे थे, उनको बोलने दीजिए, फिर अभी आप बोलिएगा, एक एक करके सबका नंबर आएगा। संगीत रागी बोलिए। की औलाद है। मैं इसलिए बोलता हूं कि मौलाना तौकीर रजा जैसे इस्लाम के नाम पर गंदगी आज से नहीं मचाया जा रहा है इस देश में। बस और नहीं है कुछ कहने के लिए आपके पास में। खाली से लेकर के डायरेक्ट। गौरव भाई अलाउ मी टू स्पीक। अभी उनकी बात ही नहीं पूरी हो पाई, उनको रुक जाइए। आतंकवाद की नाजायज औलाद है। भाजपा के नहीं, शब्दों का ख्याल रखें, शब्दों का ख्याल रखें। नहीं संगीत रागी जी, आप सभी मैं बोल रहा हूं और आप सभी पैनलिस्ट से बोल रहा हूं, आप अपनी बातें रखिए, लेकिन किसी की पर्सनल इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं उठाना। इस देश में जिंदा है, पर्सनल इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं उठाना। संगीत हाफिज नूर अहमद रुक जाइए, दोनों को रोकिए। सैयद जवाद क्या बोल रहे हैं, बोलिए। मैं सिंपल, जो रागी साहब ने कही बहुत आपत्तिजनक बात है, मैंने इतिहास को लेकर के अपनी बात रखी, और अभी ओम जी उपाध्याय साहब कर रहे थे कि 14वीं बीवी, और जो है फिर उसके बाद बीवियों का जिक्र भी करने लगे। क्या सिर्फ शाहजहां की ही बीवियां 14 थी और कितने राजाओं की थी? और इससे पहले जो आप धर्म, अब एक सेकंड जिसकी हो रही है वही मैं आ रहा हूं। और किसका वही आ रहा हूं, बता दो। अरे तमाम ऐसे राजा रहे, पहले तो परंपरा थी और आज भी परंपरा है बीवियां रखने की। नहीं देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, सैयद जवाद बात उतनी रखिए जितनी संसदीय हो, असंसदीय भाषा में कोई बात यहाँ नहीं रखी। गजब बात है, मैंने कौन सी असंसदीय? मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोल दें, इससे पहले बोल रहा हूँ। अरे क्यों बोल दूंगा मैं? बस बहुत बढ़िया। मैं संगीत रागी की तरह की ट्रेनिंग थोड़ी ना लेकर के आऊंगी। आप पर्सनल मत हो जाइए। दूसरी चीज, बिल्कुल नहीं पर्सनल नहीं हो रहा हूं, बहुत शब्द जो है आपत्तिजनक बात मैंने बोल दिया, मैंने तुरंत उनको रोक दिया। सुनिए रागी साहब, इस देश के अंदर 3,500 साल थे जात के नाम पर जो है लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है। इस देश के अंदर बुद्धिस्टों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करा गया, उनकी हत्याएं करी गई, उनके मठ तोड़े गए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तोड़े गए बौद्ध मठ, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। एक धर्म की सिलेक्टिव मानसिकता के साथ बैठ करके इतिहास की व्याख्या करना, इसीलिए मैंने कहा संघ के लोग इतिहास ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना समझ सकते हैं। दूसरी इतिहासकार से बात करते हैं इस बारे में। ओम जी उपाध्याय, डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, बिल्कुल कह रहा हूं। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय जवाब देंगे। आपने डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, रुकिए डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, इसलिए होता है कि मुसलमानों
मुसलमानों की मानसिक नहीं, नहीं, रुकिए, रुकिए। 3,500 साल अभी सबकी ऑडियो गिराइए, सबकी ऑडियो गिराइए। आदिवासियों को मार सही जवाब, सही जवाब। स्टूडियो में रहने का फायदा मत उठाइए, स्टूडियो में रहने का फायदा मत उठाइए। अपने टर्न पे बोलिए, आपने बोल लिया, आप अब बोलने दीजिए उनको। बोलिए ओम जी उपाध्याय। गौरव जी, मेरे दोस्त जब बात कौन सी किताब पढ़े हैं पहले तो ये बता दें, जिसमें 3,500 साल में जाति व्यवस्था और उसके हिसाब से उस पे जो अत्याचार, एक तो ये लोग भटकाते हैं। नहीं, लेकिन ओम जी उपाध्याय, ओम जी उपाध्याय, ओम जी उपाध्याय, मेरा सवाल लीजिए, मेरा सवाल लीजिए। एक मिनट, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब रुकिए, सही जवाब रुकिए। ओम जी उपाध्याय, ओम जी उपाध्याय का इतिहास, ओम जी मेरा सवाल लीजिए, ओम जी मेरा सवाल लीजिए, इस सवाल लीजिए। आज इस कंट्रोवर्सी को दोबारा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? जो जितनी फिल्में बन रही हैं, एक आरोप ये लगता है कि एक पर्टिकुलर विचारधारा को समर्थन देने के लिए, जब देश में इस वक्त एक फेस्टिव सीजन चल रहा है, जब देश में चारों तरफ त्योहार मनाया जा रहा है, जब देश में चारों तरफ अभी हम देख रहे हैं आई लव मोहम्मद के नाम पर भी एक विवाद उठ खड़ा हुआ है, वहां पर आप जानते हैं कि धार्मिक भावनाएं इस मूवी से भड़क सकती हैं। तो एक पर्टिकुलर लाइन पर जब कई सारी मूवीज एक साथ आ गई तो लोग ये मान रहे हैं कि एक पैटर्न है और उस पैटर्न में इतिहास को इस तरह से दर्शाया जा रहा है जो एक खास विचारधारा को समर्थन करता है। आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूं कि इतिहास के बहुत सारे ऐसे तत्व थे जिन पे पर्दा डाला गया था। आज उस पर्दे को कोई हटा रहा है। कुछ चीजें हाशिए पर ढकेल दी गई थी, कुछ चीजें जो मेन स्ट्रीम में रहनी चाहिए थी उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाया गया था। अब जैसे विभाजन का इतिहास है, विभाजन के इतिहास को ठीक तरीके से नहीं बताया गया। 1.5 करोड़ लोग भेड़ बकरियों की तरह से यहां से खदेड़ दिए जाते हैं अपने अपने घरों को छोड़ के। 12 से 15 लाख लोगों की नृशंस हत्याएं होती हैं, लेकिन वो हमारे मेन स्ट्रीम हिस्ट्री से गायब था। उस पर अगर बंगाल फाइल्स और उसका जो रूट कॉज था, जब कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे से, सीधी कार्यवाही दिवस से उसकी शुरुआत हुई और पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे फैले, ऐसा नहीं है, नुकसान दोनों ही पक्षों का हुआ, दोनों ही धर्मों का हुआ। लेकिन अगर उसकी सच्चाई को कोई फिल्मकार अपने शिल्प के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से प्रस्तुत करता है तो उसमें हर्ज क्या है? बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको ढका गया था, जिन पे पर्दा डाला हुआ था, आज केवल उस पर्दे को हटाने का काम किया जा रहा है। यहां इस फिल्म की जहां तक बात है, इसमें भी मैं देख रहा था कि बहुत क्लियर परेश रावल साहब ने अपना डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि इस पे किसी भी धार्मिक संवेदना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। सर, लेकिन वो तो धार्मिक ही दिख रहा है, देख तो धार्मिक ही रहा है वो जी, देख तो धार्मिक ही रहा है वो। कुछ भी कहते हैं कि धार्मिक किसी की धार्मिक स्वभाव से, धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। आपने भी नहीं, हमने उस फिल्म को अभी नहीं देखा, आपने उस फिल्म को नहीं देखा, लेकिन एक पहले ही हमने एक प्रेजुडिस्ड माइंड से, एक पूर्वाग्रही दिमाग से, पोस्टर में दिख रहा है वो, पोस्टर में ताज स्टोरी दिख रही है, पीएन ओक की किताब का वहां पर बेस दिया जा रहा है कि इसके आधार पर है, और वो जो गुंबद उठा रहा है, मैंने कहीं नहीं पढ़ा, भगवान की प्रतिमा निकल रही है। अच्छा आप बताइए, आप चलिए ठीक है, चलिए सुनिए, ओक साहब की किताब चलो इस साइड में रख देते हैं। आप बताइए वो जो मोशन पोस्टर बना है उससे आपको क्या दिख रहा है? वो जो पोस्टर अभी हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, उससे क्या पता चलता है? बताइए, इसका क्या, आप ही इसकी व्याख्या कर दीजिए, क्या व्याख्या है इसकी? नहीं, पोस्टर जो है, उस पोस्टर को बनाने के पीछे उनके दिमाग में क्या है मुझे नहीं मालूम। वो पोस्टर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर भगवान शिव को निकलते दिखाना भी है तो प्रॉपर शिव मंदिर जैसा कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए और वहां से शिव भगवान दिखें, वो ताजमहल के शिखर को तोड़ के निकलते दिखें। ये मेरी कल्पना में तो कम से कम इतिहास के एक विद्यार्थी के रूप में भी और एक आम भारतीय के रूप में भी मेरी कल्पना में नहीं है कि अगर वहां पे कोई मंदिर रहा भी हो जिसको ध्वस्त करके, और ये तो इतिहास रहा है महाराज, जिसमें कहां दिक्कत है। 1800 मंदिरों की सूची तो सीताराम गोयल ने हिंदू टेंपल्स व्हाट हैपेंड टू देम में दी और केवल इस्लामिक सोर्सेज से दी। उससे आप इनकार कर सकते हैं क्या? एक इस्लामिक सोर्स को उठा के उन्होंने तो केवल इस्लामिक एविडेंसेस को उठाया, केवल इस्लामिक स्रोतों को उठाया और 1800 की सूची दी है। उत्साही लोग कहते हैं भाई 30,000 मंदिर तोड़े गए। ठीक है, तो हाफिज, ओके ठीक है, चलिए अब आपने लाइन दी, अब आपने लाइन दी है, अब आपने लाइन दी है, एक मिनट, अब आपने लाइन दी है। हाफिज नूर अहमद साहब, क्या बात हो रही है? बात यह हो रही है कि क्या मुगल आक्रांताओं ने इस देश में हिंदू मंदिरों को नहीं तोड़ा? क्या औरंगजेब के आदेश पर मंदिर नहीं तोड़े गए? क्या वो इतिहास हमारे पास नहीं है? तो वही आधार अगर यहां भी लागू होता है तो क्या इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स ने और बहुत सारे मुबल्लिगीन ने ये आवाजें उठाई हैं कि भाई अगर आप औरंगजेब को, शाहजहां को और बाबर को, हुमायूं को ये बात उनके लिए बोल रहे हो कि उन्होंने मंदिर तोड़े हैं और वो लोग आक्रांता थे, वो लोग गलत थे, जैसे आप लोग बोलते हैं, तो कम से तो जो उनके साथ में जय सिंह थे, उनके साथ में और भी बहुत सारे हिंदू समाज के लोग थे,
उनके लिए आप उनको आप अच्छा क्यों आप कह रहे हो? उनके नाम से जयपुर जैसा बड़ा बड़ा शहर जो एकदम बसा हुआ है, इस पर आपको आपत्ति क्यों नहीं है? मतलब ये है कि सिर्फ ये नैरेटिव सेट करके आज के मुसलमानों से ये बात कह करके झूठा इतिहास पेश करके कि उन्होंने हिंदुओं के साथ ऐसा ऐसा किया था, और आज के मुसलमानों को आप टारगेट कर रहे हो, मार रहे हो, आप उन पर जुल्म ज्यादती कर रहे हो। ये क्या है? ये कहां तक सही है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने गलत किया तो उसकी भरपाई आज के लोग क्यों करें? आप ये कह रहे हैं आज के अगर किसी ने पहली बात तो ये लोग इतिहास झूठा लेकर के आ रहे हैं। जब ताजमहल का इतिहास झूठा ला सकते हैं, ये कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर वो लोग आक्रांता होते, अगर वो लोग जालिम होते, तो क्या उस वक्त उन्होंने मंदिर नहीं बनवाए थे? क्या बताइए, औरंगजेब से साबित है कि बहुत सारे मंदिर उन्होंने बनवाए थे। अगर वो लोग आक्रांता होते तो भारत में क्या कोई मंदिर होता? आप बताओ। आप कोई उदाहरण है कौन सा मंदिर बनवाया था औरंगजेब ने या कौन से मुगल बादशाह ने? कोई उदाहरण है आपके पास? तीन ऐसे मंदिरों के नाम बता दीजिए, 3 मंदिर बता दीजिए जो मुगल बादशाहों में से, और नाम के साथ बता दीजिए। सुनिए हमारी बात सुनिए। हाफिज नूर साहब, नहीं, आपने कहा कि बहुत सारे मंदिर बनवाए, तो कोई उदाहरण है आपके पास? बहुत सारे मंदिर उन्होंने बनाए हैं। बताइए ना कोई मंदिर। बहुत सारे में कौन सा है, कहाँ का है, किस शहर में है? अरे सुनो ना हमारी बात को। उन्होंने जो मंदिर बनाए हैं, आज आप गूगल खोल करके देख लो ना। अरे गूगल क्यों खोले? उनके भी नहीं बता पा रहे हैं। आप बताइए, आप बता रहे हैं तो। आप तो इतिहासकार हो, इतना नहीं जानते हो आप? अरे आप तो नहीं जानते आप बता दो। बताए हम। हाफिज नूर अहमद साहब नहीं जानते। गौरव भाई वक्त दे एक मिनट, सही जवाब। पढ़े लिखे आदमी। हाफिज नूर अहमद साहब नहीं जानते। नहीं, हमें इतनी जानकारी नहीं है। आप दीजिए ना जानकारी। आपने बड़ी अच्छी बात कही है, तो आपसे उसका हिस्टोरिकल बेस भी बताइए। हटाइए, भाजपा का प्रवक्ता लिख पाइए इनके नाम के आगे। अरे यार, आपने कोट किया कि मुगल बादशाहों ने बहुत सारे मंदिर बनवाए, तो मैं तो कह रहा हूं मुझे जानकारी दीजिए, हमारे देश के दर्शकों को जानकारी दीजिए कौन से मंदिर बनवाए। हम आपको वो भी जानकारी दे देंगे। आप चिंता ना करें। मुझे अभी है कि नहीं है? ये जो ओम जी उपाध्याय हैं, ये अपने नाम के आगे जो वो लिख रहे हैं कि हम बहुत बड़े इतिहासकार हैं, जरा ये बताएं, ये भाजपा के प्रवक्ता कब ये अपने आगे लिख रहे हैं? ये कोई बात नहीं हुई। ये कोई हाफिज नूर अहमद साहब, ये कोई बात नहीं हुई। अगर आपकी कोई बात ना माने तो भाजपा का प्रवक्ता हो गया। भाजपा के अलावा कोई और सनातनी नहीं है इस देश में। भाजपा के अलावा कोई अपने धर्म को नहीं मानता। और जी मैं पूरी जिम्मेदारी, बोलिए ओम जी, एक लाइन बोलिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं बिना प्राथमिक स्रोत के कोई बात नहीं कहता। बिना प्राइमरी सोर्स के आज तक मैंने कोई बात नहीं कही है, कोई भावना में बह के कोई बात नहीं कही है। अगर मैंने कहा कि 1800 मंदिरों की सूची है, तो मैंने बताया कि सीताराम गोयल ने हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम 1991 मई महीने में प्रकाशित हुई थी। आजाद भारत की जो गिनी चुनी किताबें हैं जिनको प्रतिबंधित किया गया था, यूपी में उस समय बाबरी और राम मंदिर का विवाद चल रहा था, उसको प्रतिबंधित किया गया था। मैं उस किताब का जिक्र और उसमें एक मंदिर के साथ नहीं, लेकिन आप मौलाना साहब, अगर आप किसी चीज को कोट कर रहे हैं तो आपके पास उसका बेस भी होना चाहिए। फिर संगीत रागी के पास आता हूं। संगीत रागी, बोलिए क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि ये सब केवल मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए हो रहा है इस देश में, और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि पर्सनल मत होइए, मुद्दे पर रहते हैं, और प्लीज किसी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जो नहीं कर सकते हम किसी पब्लिक डिस्कोर्स में। बोलिए संगीत जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं पर्सनल किसी का, हम तो उनका नाम भी नहीं जानते हैं, हाँ, इसलिए मेरे पर्सनल होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। और मैं जब भी बात कहता हूं तो जैसे उन्होंने अभी ओम जी ने कहा, तथ्य और तर्क दो ही हमारे बोलने के विषय होते हैं जी। इसलिए मैंने पूरी इस्लामिक इतिहास के बारे में बोला, चाहे वो स्पेन में हुआ क्या हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया में किया हो, चाहे वो भारत के अंदर हुआ। इस्लाम सिर्फ एक साउथ ईस्ट एशिया में जा कर के, जिसे हम कह सकते हैं जब मलेशिया गया, इंडोनेशिया गया, वहाँ ट्रेड के थ्रू गया, बाकी सब जगह वो तलवार के तरह गया। और उनका वो दीन कहता है, उन्होंने उसी अनुसार से काम किया। काफिरों के वो बुत परस्ती उनके दीन का हिस्सा है। उनके खिलाफ उनके बुतों को तोड़ना। आप अफगानिस्तान में कोई मंदिर बचा है क्या? कोई मंदिर बचा है क्या अफगानिस्तान में? तो अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं बचा क्या? आप पाकिस्तान के अंदर आज के दिन में मात्र 23 मंदिर बच गए हैं। 23 मंदिर बचे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। इन सारे बुत परस्तों ने मंदिर तोड़ दिए वहां के, क्योंकि इनके डीएनए में वही है। जहां जहां गए, उत्तर भारत में जहां जहां उनकी गए,
जिस रास्ते इस्लाम का नहीं, घोड़ा संगीत गया, जी, सवाल ये वहाँ के है, सारे संगीत जी, मंदिरों को सवाल ये है उन्होंने कि हम ध्वस्त इस्लाम कर की दिया। व्याख्या करने नहीं बैठे आज हैं। हम हिंदू ये बात समाज, कर रहे हैं क्या ये फिल्में समाज को बांट रही हैं या हम इतिहास को सामने इस्लाम ला की रही हैं? व्याख्या नहीं कर रहे हैं। मैंने इस्लाम के नाम पर जो किया गया है मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। ओके, ठीक है। इस्लाम की व्याख्या मेरा मैं भी सवाल नहीं क्या कर रहा था, हूं। समय कम है। क्या इस्लाम ये के फिल्में नाम समाज को पर बांट जो रही हैं या काफिरों ये और फिल्में जिहाद समाज के के नाम सामने पर सच ला रही हैं? मैं उसी को जिक्र कर रहा हूं। ठीक है, आप और ये मेरा आज सवाल का क्या मुसलमान उन बर्बर आक्रांताओं से क्यों जुड़ जाता है, अपने आप को क्यों जोड़ता है? ये सबसे बड़ा नहीं, मेरे सवाल पे आ जाइए, क्या ये फिल्में सच ला रही हैं या समाज को बांट रही हैं? जल्दी से, उसके बाद सैयद जवाद का नंबर है। देखिए, ऐसा है कि वो आजादी के बाद से ये दिखाया गया कि ब्राह्मण जो है वो क्या है, तो हमेशा जो है वो छल करता है, प्रपंच करता है, चुरकी बांध करके ये करता है। और मौलाना साहब क्या है, तो बड़े शांति के दूत हैं। उससे क्या हिंदू मुस्लिम एकता आ गई क्या? आ गई क्या? मुसलमानों से कहा गया कि अरे भाई राम मंदिर दे दो, लेकिन इनकी हठधर्मिता गांधी को क्यों कहना पड़ा कि एवरेज मुस्लिम इज ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड? विवेकानंद को क्यों कहना पड़ा कि इस्लाम वो धर्म है जो दूसरे धर्मों को अपना दुश्मन समझता है? और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य, वो भारतीय जनसंघ के नहीं थे। रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में इस्लाम की व्याख्या ऐसी क्यों करनी पड़ी? उसके बाद संघ के लोगों ने और हिंदू महासभा के लोगों ने गांधी जी की हत्या के बाद जश्न मनाया गया था, इसीलिए मैंने तो कहा कि वही अली ब्रदर जिनके साथ गांधी खड़े थे, कहा कि एक गिरा से गिरा यही अली ब्रदर्स। अरे रोक रहा हूं संगीत, यही अली ब्रदर्स, मेरे बोलने पे रोका गया, यही बोल रहा हूं। 3,500 साल से यही होता चला आया है। एक तरफा आवाज को सुना जाता है और दूसरे जो बोलेंगे उनकी आवाजों को बंद कर दिया जाता है। यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं आवाज बंद की, सैयद जवाद बोल रहे हो और चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, और कैसे बोलोगे आप? हक की बात बोल रहे हैं इसीलिए, क्योंकि टोका मैंने। बोल तो रहे हो आप, बोलो ना, मुद्दे पे आओ। ये उत्पीड़न 2500-3000 साल से चल रहा है, लेकिन ये होने वाला नहीं है। अब दुनिया बदल चुकी है और मैं कह रहा हूं जितनी मूवीज बनाई जाती है मनोरंजन के तौर पे बनाइए आप, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसमें आपको अपना धार्मिक एजेंडा से हमने तो ये भी सुना है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, समाज को तोड़, और अब ये समाज का आईना है नहीं है, ये लोग तय करेंगे। मणिपुर फाइल बना दीजिए, देखिए ये लोग तय करेंगे, नहीं हो पाएगी। हो सकता है कोई बना दे, अरे हो सकता है कोई बना दे, हो सकता है कोई बना दे। बहुत शुक्रिया, समय खत्म हो चुका है।